तो आज मैं सैन एंड्रियास मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो गाड़ी चला रही थी, लेकिन तभी वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है और उसकी गाड़ी चट्टानों से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसकी गाड़ी चट्टानों के बीच में अटक जाती है और कुछ देर बाद एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उसमें रेबी नाम का एक रेस्क्यू ऑफिसर होता है। पर वो गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी, तो वहाँ पे रे का साथी भी फंस जाता है। अब वो गाड़ी नीचे गिरने वाली थी, तभी रे उन दोनों को बचा लेता है। अब हमें डॉक्टर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो एक सीस्मोलॉजिस्ट है, मतलब वो अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि सन 1964 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जो 10 मिनट तक चलता रहा, जो कई सारे एटम बॉम्ब के बराबर है और ऐसा अर्थक्वेक 150 सालों में एक बार आता है। वो कहता है कि कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, मतलब अर्थक्वेक का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। अब डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में जाते हैं जहां उनका कलीग उनके पास आता है। वो बताता है कि हाल ही में एक अर्थक्वेक आया है, तो अब ये दोनों उस अर्थक्वेक के तीव्रता को नापने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों एक बहुत बड़े डैम के ऊपर जाते हैं। अब ये दोनों अपना काम कर ही रहे थे कि तभी इनके मीटर के ऊपर वेव्स चेंज हो जाते हैं। अब ये लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के कलीग भी यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उन्हें डैम में फंसी हुई एक बच्ची नजर आती है। वो उसकी जान बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक का झटका आ जाता है और उस बच्ची को डॉक्टर लॉरेंस की तरफ वो फेंकता है कि तभी एक और बड़ा झटका उस पूरे डैम को बर्बाद कर देता है और इसमें डॉक्टर लॉरेंस की कलीग मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रे को देखते हैं जिसे इमरजेंसी में डैम पे आने का मैसेज मिलता है। बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए थे। अब जाने से पहले रे अपनी बेटी को बाय करता है जो आजकल अपनी मॉम के साथ रहती थी। असल में रे और उसकी वाइफ की डिवोर्स हो चुका था और रे की बेटी अपने मॉम और उसकी मॉम के फियोंसे के साथ रहती थी। अब रे की बेटी अपने मॉम के फियोंसे डैनियल के साथ इसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रही है। अब रे की बेटी को यहाँ बेन नाम का एक लड़का मिलता है जिसका साथ उसका भाई होता है, जिनके साथ रे की बेटी का दोस्ती हो जाती है। अर्थक्वेक के वजह से डैम के ऊपर जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है जो उनसे पूछती है कि ये अर्थक्वेक कैसे आया। तभी यहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस के 2 स्टूडेंट आते हैं जो बहुत घबराए होते हैं। वो डॉक्टर लॉरेंस को एक रिपोर्ट दिखाता है। उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर लॉरेंस भी घबरा जाते हैं। असल में सैन एंड्रियास में पर प्लेट से बहुत जल्द वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है जो पूरे सिटी में आएगा, लेकिन अब इनके पास सबको वहाँ से निकालने का वक्त नहीं होता। इधर रे की वाइफ एमा एक रेस्टोरेंट में होती है कि तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। एमा रे को कॉल करती है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है। वो एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। अब एमा छत पे जाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि रे उसे हेलीकॉप्टर से बचाने आएगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है बिल्डिंग का आधा हिस्सा टूट चुकी है। सभी ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन एमा किसी तरह से ऊपर छत तक पहुंच जाती है, लेकिन बिल्डिंग का ये हिस्सा भी टूटने लगता है। लेकिन तभी यहाँ रे आ जाता है। वो रस्सी से एक नेट को नीचे फेंकता है। एमा उसके तरफ भागती है। ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती उससे पहले ही एमा उस नेट को पकड़ लेती है और रे एमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं अर्थक्वेक के वजह से पूरे सिटी में तबाही मच गई है। अब इधर सैन फ्रांसिस्को में हम रे की बेटी को देखते हैं जो डैनियल के साथ पार्किंग लॉट से निकल रहे होते हैं कि तभी यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और इनकी गाड़ी वहाँ पे फंस जाती है। डैनियल तो किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो रे की बेटी को नहीं निकाल पाता। वो मदद लाने के लिए जाता है, पर वो देखता है बाहर सभी इधर उधर भाग रहे हैं और चारों तरफ बिल्डिंग गिरने लगता है, तो वो रे की बेटी का परवाह ना करके खुद ही वहाँ से निकल जाता है। इधर रे की बेटी के पास बेन आता है। वो किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल लेता है और अब वो अपने छोटे भाई और रे की बेटी के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब रे की बेटी अपने डैड को कॉल करती है। रे कहता है कि तुम किसी ऊंची जगह पे चले जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। सैन फ्रांसिस्को में अब अर्थक्वेक बंद हो चुका है। तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी अर्थक्वेक पहले से भी ज्यादा तेज आएगा। अब तभी सैन फ्रांसिस्को में फिर से अर्थक्वेक आ जाता है और बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं। एक आदमी अपना जान बचाने के लिए
लिए बिल्डिंग के पिलर के साथ खड़ा होता है, तो डैनियल उसे वहाँ से हटाकर खुद वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाता है। इधर हम रे और एमा को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर में होते हैं, लेकिन तभी इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और एक सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। अब ये दोनों किसी भी कीमत पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते हैं, तो ये दोनों एक कार से निकल पड़ते हैं। तभी रे देखता है कि सड़क टूटी हुई है। जब वो नीचे उतरकर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। अगर ये यहाँ गिर जाते तो ये मारे जाते। ये गड्ढा अर्थक्वेक के वजह से हुआ है, मतलब अब ये कार से आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ एक बूढ़ा आदमी होते हैं जो रे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। रे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सैन फ्रांसिस्को पहुँचना है, वहाँ मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे अपना प्लेन दे देता है और अब रे और एमा सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये सैन फ्रांसिस्को तो पहुँच जाते हैं, पर यहाँ लैंडिंग के कोई भी जगह नहीं है और उसके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। तो वो पैराशूट की मदद से एमा को लेकर कूद जाता है और अब वो फिर से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है और उसे स्टेडियम की तरफ आने के लिए कहता है, लेकिन स्टेडियम दूसरी तरफ है और इनके पास सिर्फ पानी का रास्ता होता है। ये दोनों बोट से वहाँ जाने लगता है, लेकिन तब ये देखता है कि यहाँ एक बहुत ही ऊंची लहर आ रही है। समुद्र में अब सुनामी भी आ चुकी है। बहुत सारे लोग बोट से जा रहे होते हैं। वो तय करते हैं कि स्पीड से वो इस लहर को पार कर लेंगे, लेकिन ये लहर इतनी स्ट्रांग होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। किसी तरह से रे लहर के टॉप पे चला जाता है, लेकिन तभी उनके सामने एक कार्गो शिप आ जाता है, लेकिन रे ठीक समय पर बोट को मोड़ लेता है और ये बच जाते हैं। लेकिन शिप के ऊपर जो कंटेनर होते हैं वो पानी में गिरने लगते हैं। रे किसी तरह से यहाँ से निकलता है, लेकिन वो शिप सामने वाले गोल्डन गेट ब्रिज से टकराने वाली होती है। ब्रिज के ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ डैनियल भी होता है। अब वो शिप उस ब्रिज से टकरा जाता है और एक कंटेनर डैनियल के ऊपर गिरता है और डैनियल की यहाँ मौत हो जाता है और ये ब्रिज भी तबाह हो जाता है और पूरे शहर में पानी भरने लगता है, जिससे बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं। इधर रे की बेटी बेन और उसके भाई के साथ एक बिल्डिंग में होते हैं, जहाँ रे इन्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी आने लगता है और ये ऊपर चले जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद रे और एमा यहाँ पहुँच जाते हैं। रे की बेटी इन्हें देख लेती है, इन्हें आवाज भी लगाती है, लेकिन ये उसे देख नहीं पाते हैं और उसकी आवाज भी नहीं सुन पाते हैं। तो ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एमा देखती है कि बोर्ड पर एक लेजर लाइट गिर रही है। अब वो पीछे मुड़ती है तो वो उनकी बेटी को देख लेती है, जो लेजर लाइट से इन्हें इशारा कर रही थी। ये दोनों अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पानी की एक और लहर आती है और वो बिल्डिंग धंस जाता है और रे की बेटी पानी के नीचे फंस जाती है। रे किसी तरह से उस तक पहुँच जाता है। इधर बाहर बेन ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। अब एमा ये देखती है और वो पूरी स्पीड से अपने बोट को उस तरफ लाती है और बोट को ग्लास से टकरा देती है और वो ग्लास टूट जाती है। अब रे अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है और ये सभी बोट पर बैठकर जाने लगते हैं। रे की बेटी अभी भी बेहोश होती है। रे उसे होश में लाने की कोशिश करता है और जल्द ही उसकी बेटी होश में आ जाती है और ये सब उस जगह से निकल जाते हैं। अब वो अर्थक्वेक भी अब रुक जाता है। अब हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो यहाँ लोगों को बचाने के लिए आए हैं। रे ने अपनी बेटी के साथ साथ बेन और उसके भाई को भी बचा लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।